ओम शुक्ल। आज डॉक्टर ओम शंकर सर के लिए मैं आया हूँ। 15 दिनों से मैं सुन रहा हूँ कि हमारे ओम शंकर गुरुजी धरने पर बैठे हुए हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं। हृदय वेदना से व्यथित है। जब मैं सोचता हूँ कि इस देश को क्या हो गया है, इस महामना की बगिया को क्या हो गया है, यहाँ के छात्रों को क्या हो गया है, यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षकों को क्या हो गया है। क्या हमारे मालवीय जी ने यही सपना देखा था? इसी बगिया को बनाने का सपना देखा था? दान लेकर के, भिक्षा मांग करके इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नींव को हमारे महामना ने रखा था। और हम महामना के मानस पुत्र आज अपने गुरु को इस दशा में देख करके हृदय व्यथित है। मैं जानता हूं कि ये कौन व्यक्ति है। 15 दिनों से ये आमरण अनशन कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? क्या अपने लिए कर रहे हैं? अपने परिवार के लिए कर रहे हैं? क्या अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं? ये विचारणीय प्रश्न है और ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। सभी के लिए ये सोचना होगा। आज हम सब दलगत भावना की राजनीति में इस तरह से धंसे हुए हैं कि उससे ऊपर नहीं उठ पा रहे। इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय, इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आईएमएस के डायरेक्टर महोदय और चिकित्सा अधीक्षक महोदय, ये आपको सोचना होगा कि आप ये क्या कर रहे हैं। अभी मेरे सुनने में आया, मैं तो लखनऊ था, लखनऊ से चल करके मैं आज आया हूं गुरुजी के यहाँ। मुझे सुनने में आया कि गुरुजी को विभागाध्यक्ष पद से हटा दिया गया। जिनको हटाना था वो तो हटे नहीं, उल्टे गुरुजी को हटाया गया। मैं सुन करके आश्चर्यचकित था। मैं ये भी देख रहा हूं कि इसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल चिकित्सालय के सभी इनके कलीग जो डॉक्टर हैं, उनका भी इनका भरपूर सहयोग सर को नहीं मिल रहा है। आत्मा व्यथित है। सर यहाँ पर बैठ करके कम से कम अभी तक 15 दिनों में 1500 से ज्यादा मरीज देख चुके हैं। सर खा नहीं रहे हैं। सर का परिवार नहीं है। सर ने, मोदी जी तो कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 140 करोड़ हमारी जो देशवासी हैं हमारा परिवार है। हमारे गुरुजी भी तो कह रहे हैं कि हमारा परिवार हमारा देश है। अपने परिवार को छोड़ करके ये 15 दिनों से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। किसके लिए? अपने लिए। ये सोचना होगा। एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे शिक्षा के लिए इनकी मांग क्या है। और मैं महामना का मानस पुत्र होने के नाते इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय को बनाने में मेरे महामना बाबा का श्वेत रुधिर बहा है। और श्वेत रुधिर बहा है, मैं उनका मानस पुत्र हूं। इसलिए कहता हूं कि हे मेरे भाइयों, हे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों, अभी भी एक हो जाइए और सर को देखिए। सर को देखिए कि सर के साथ कितना अन्याय हो रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति रबर स्टैंप हो गया है। रबर स्टैंप बन करके काम कर रहा है। किसके इशारे पर काम कर रहा है, यह सोचना होगा। एक समय था जब छात्र चलते थे तो अन्याय यहां पर इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय की सड़कों पर नहीं होता था। सर के लिए मैं एक कविता मुझे याद आ रही है, आप लोग सुन लीजिए। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। गुरुजी मैं आपको सुनाना चाहता हूं। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, यह जान लो विश्व की संपत्ति मैं चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं, हार मानूंगा नहीं। लघुता न मेरी अब छुओ, तुम हो महान बने रहो। अपने हृदय की वेदना को व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु मैं भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। यही कह करके अपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सभी छात्रों से, यहाँ पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों से मैं ये निवेदन करता हूँ करबद्ध हाथ जोड़ करके कि ओम शंकर गुरुजी, ओम शंकर सर के लिए आप आगे आए और इनको न्याय दिलाने के लिए आपको जो उचित संघर्ष करना पड़े उस संघर्ष को आप अंजाम दें। बहुत हुआ, 15 दिन से सर बैठे हुए हैं, अब नहीं।
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। कुलपति महोदय होश में आइए, नहीं तो फिर पुराना रूप इस काफी हिंदू विश्वविद्यालय की सड़कों पर आपको देखने को मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।